जो सोर्स ऑफ द पावर था वो आर्टिकल 15 और 16 था, और वो सोर्स और ओरिजिन ऑफ पावर था कि आप या तो जो पिछड़े हैं, एससी एसटी है, या सोशली या एजुकेशनली बैकवर्ड है, उनको दे सकते हो। और मंडल आयोग के केस इंदिरा साहनी की जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कास्ट जो है वो इस सोशल और एजुकेशनल बैकवर्डनेस का एक की डिटर्मिनेंट है। कौन ऐतिहासिक दृष्टि से था बैकवर्ड, जो मंडल आयोग की रिपोर्ट थी, काका कार्लेकर कमेटी की रिपोर्ट थी, उसके तहत कास्ट इज द बेस्ट डिटर्मिनेंट ऑफ बैकवर्डनेस। और इसलिए नरसिम्हा राव जी ने 10% का नोटिफिकेशन निकाला, पर वो नोटिफिकेशन का सोर्स ऑफ पावर यहां तो संविधान में होता, ना आर्टिकल 15 में था, ना आर्टिकल 16 में था, क्योंकि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के लिए ना आर्टिकल 15 में प्रावधान था, ना 16 में था। जब कुछ राज्य कानून लाए तो उस कानून का भी सोर्स ऑफ पावर नहीं था, क्योंकि रिजर्वेशन की कल्पना एससी एसटी या एजुकेशनली सोशली बैकवर्ड के संबंध में थी। तो इसलिए कभी भी न्यायपालिका ने उसको स्वीकार नहीं किया। और जो 50% की सीमा लगाई सुप्रीम कोर्ट ने, मैं स्पष्ट कह सकता हूं कि वो सीमा केवल आर्टिकल 16(4) में जो कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन था उसके संबंध में लगाई। वो जो सीमा थी, चाहे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में हो, चाहे वो पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में हो, और जो जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का, मैं चाहूंगा पैराग्राफ 806 से लेकर 812 तक कम से कम 3 बार सुप्रीम कोर्ट ने यह बात स्पष्ट कर दी कि हम जो सीमा लगा रहे हैं 50% की, ये केवल 16(4) की जो एजुकेशनल और सोशल जो बैकवर्डनेस की रिजर्वेशन है उसके ऊपर लगा रहे हैं। मैं एक वाक्य पढ़ दूं जो इस सारी चर्चा करने के बाद उन्होंने कहा, वी आर ऑल्सो ऑफ द ओपिनियन दैट द रूल ऑफ 50% अप्लाइज ओनली टू रिजर्वेशंस इन फेवर ऑफ बैकवर्ड क्लासेस मेड अंडर आर्टिकल 16(4). तो इसलिए केवल बैकवर्ड क्लासेस और उसमें एससी एसटी ओबीसी यानी 50% से ऊपर ये नहीं जाएगा। और इसके पीछे तर्क क्या था? इसके पीछे तर्क ये था कि आप अन्य वर्ग जो अनरिजर्व्ड वर्ग्स हैं, अगर उनके लिए भी सीट्स नहीं छोड़ोगे तो शुरू तो हमने किया था कि जो सामाजिक और ऐतिहासिक दृष्टि से भेदभाव हुआ उस भेदभाव को समाप्त करना है, उस डिस्क्रिमिनेशन को समाप्त करना है। लेकिन अगर दूसरों के लिए बहुत कम स्थान बचेगा तो भेदभाव समाप्त करने चले थे किसी और का। और अगर मैं जो अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट ने जिस फ्रेज को यूज किया है, तो यह भेदभाव उल्टा बन गया। तो दिस बिकेम अ केस ऑफ रिवर्स डिस्क्रिमिनेशन, क्योंकि दूसरे वर्गों के पास फिर बहुत ज्यादा एडिक्वेट स्पेस एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन और पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में नहीं रहेगी। तो ये बैलेंस बना रहे तो उन्होंने 50% का तर्क सुप्रीम कोर्ट ने दिया। सही है गलत है इसकी चर्चा चलती रहेगी, मैं उस पर टिप्पणी नहीं करता, लेकिन ये उसके पीछे तर्क था। और वो केवल 16(4) के आरक्षण के संबंध में था। अब आपने कहा कि ये क्या कारण है कि आप अभी ले आए? पटेल समाज को आरक्षण दो, आपकी पार्टी ने 2017-18 से पहले तो कभी नहीं कहा था। कई वर्गों के संबंध में, और इसके पीछे कारण था, इसके पीछे कारण यह था कि समाज में कई वर्ग ऐसे हैं जो आर्थिक परिवर्तन हुआ उसमें कुछ लोग बहुत आगे निकल गए। कुछ लोगों को लगता है कि जो किसान की आमदनी है और हम बार बार चमचा करते हैं कि वो कम है, और इसलिए अन्य वर्गों का, उसका कोई धर्म हो, उसकी कोई जाति हो, उसका कोई भी रिलीजन हो, अगर उसमें वो गरीब है तो उसके संबंध में क्या कल्पना होनी चाहिए। तो जो अदर क्लासेस हैं, अदर सेक्शंस हैं जो अनरिजर्व्ड के बाहर हैं, किसी जात के होंगे, किसी रिलीजन के होंगे, 50 में से अधिकतर उन्हीं के लोग इसमें आते हैं, जो बचे हुए 50 में से। यह कहना कि सोशल और इकोनॉमिक जस्टिस जो उस बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है
इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी जो उस बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है, आप अपने 50 में से 10% तक अपने वर्ग के गरीबों के साथ शेयर कर लीजिए। इसमें किसको क्या इतराज होना चाहिए? I'll check up the census records and tell you. You see, please. You please make your point when you get a chance. तो इसलिए ये कल्पना थी कि इसको दिया जाए, और आज मुझे लगता है वक्त आ गया है, और अगर हम सब ने मैनिफेस्टोस, अगर हम ऐसा है दादा, मेरा आप सबसे आग्रह है दैट इफ यू आर सपोर्टिंग दिस, डोंट बी ग्रजिंग इन योर सपोर्ट, बी होल हार्टेड एंड लार्ज हार्टेड। बड़े दिल के साथ समर्थन कीजिए।